हरे कृष्ण। स्वागतम 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 सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भवित संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्तावित ये 18 दिन के श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय के यह सत्र में आज हम 10वें दिन के 10वें अध्याय की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आज के सत्र में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरिधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हम चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों, जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। श्रीमद् भगवद गीता, भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता, यानी कि सुंदर भगवान का गीत। श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवत यानी कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, सुंदर भगवान का गीत। ये मैं तो कहता हूं ये प्रेम का गीत है, कृष्ण का हृदय है। ये जीव जगत के प्रति उनका क्या जो है भाव है, वो कितने हमें चाहते हैं कि हम सब खुश रहें खुश रहें खुश रहें, अपार अनंत खुश को प्राप्त करें। ये हम जो है इस अध्याय के, इस भगवत गीता के माध्यम से जान पाते हैं। भगवत गीता जो है परम पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा बचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। और ये जो है भक्ति से रचा बचा हुआ है, हम सबके लिए, हम सबके लिए ये बहुत 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 महत्वपूर्ण है। हम सबके लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। आइए ये भगवत गीता के जो है 10वें अध्याय के ओर प्रस्थान करते हैं। एक छोटा सा कहानी के साथ हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। एक बार एक व्यक्ति जो है 1950 के दशक में, एक व्यक्ति जो है राशन के लाइन में खड़ा हुआ था। भारत राशन के लाइन में खड़ा हुआ था, और जब राशन लाइन में खड़ा था, दुकान के सेठ के पास आया, राशन कार्ड आगे दिया, बोला कौन हो तुम? कहा कि मैं लाल बहादुर शास्त्री हूँ। क्या देश का प्रधानमंत्री हो? प्रधानमंत्री हो आप? हाँ। राष्ट्रपति हो आप? तो बोला हाँ मैं ही राष्ट्रपति हूँ। तो जब तक वो बोला नहीं कि मैं ही राष्ट्रपति हूँ तो इसे साधारण समझा, और जैसे भला कहा कि मैं राष्ट्रपति हूँ तो फिर उनका आदर सत्कार इत्यादि के लिए। जब तक हम महत्व सुनते नहीं हैं तब तक हम सम, देख कर भी अनजान हो जाते हैं। वो देख रहा था ये छोटा सा आदमी खड़ा हुआ है, पर उसको महत्व नहीं दिया, पर जब सुना कि वो राष्ट्रपति है तब उनको महत्व दिया। इसी प्रकार से अब जो है हम भगवान के महत्व को सुनेंगे तो हमारा विश्वास जो है वो दृढ़ता की ओर जाएगा, और श्रद्धा जो है उत्कर्ष हो जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं इस संसार में चमत्कार को नमस्कार होता है, चमत्कार को नमस्कार होता है। जब तक कुछ महान चीज नहीं देखते हैं, चमत्कार नहीं देखते हैं, कुछ महान चीज नहीं देखते हैं, तब तक हम जो है साधारण मानते हैं। पर कुछ महान चीज हो जाता है, चमत्कार हो जाता है, तो उसको नमस्कार करते हैं। और भक्ति के मार्ग में नमस्कार करते हैं तो चमत्कार हो जाता है। तो भगवान के बारे में, भगवान इतने महान है, इंग्लिश में कहते हैं गॉड इज ग्रेट, बट हाउ
ग्रेट इज गॉड, ये आज के अध्याय में पता लगा। हम कहते हैं भगवान महान है, पर भगवान कितने महान है वो आज के अध्याय में पता लगा। आइए इस छोटी सी भूमिका के साथ आज के सत्र की ओर अग्रसर होते हैं। आज के सत्र को, इस अध्याय को और अच्छी तरह से जानने के लिए और इसे आत्मसंग्रह करने के लिए इस अध्याय को जो है हम चार भाग में विभाजित करेंगे। भाग एक में भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन से कहते हैं कि और मेरे बारे में जानो और अच्छी तरह से प्रचार करो और अभक्तों को भक्त बनाओ। और जो है भाग आठ दो में शुद्ध भक्ति का वर्णन आता है। चतुर्श्लोकी भगवत गीता, अद्भुत विलक्षण में, ये तो गीता का सार है, इसका उच्चारण करने से सारा भगवत गीता उच्चारण करने का लाभ मिल जाता है। फिर अर्जुन जब भगवान का गुणगान करने लग जाता है और बाद में विभूति के बारे में, अपने ऐश्वर्य के बारे में चमत्कार दिखाने के बाद ताकि नमस्कार हो जाए, तो अद्भुत 1900 लेके 42 तक, 1942 तक जो है कृष्ण वर्णन करेंगे। और इस प्रकार से जब चमत्कार को देखेंगे तो नमस्कार होगा, श्रद्धा बढ़ेगा और अभक्त भक्त बनेंगे। अर्जुन प्रचारक बनो तो ऐसे ऐसे महान बातों को बताओ कि अभक्त लोग जो है चमत्कार को देख के नमस्कार करेंगे और भक्त बन जाएंगे। तो आइए विलंब ना करते हुए, ये 10वां अध्याय बड़ा अलौकिक है, अद्भुत है, विलक्षण में है। आइए और ना विलंब करते हुए इसमें हम गोता लगाते हैं। भाग एक में देखते हैं किस प्रकार से जो है कृष्ण को जानना बड़ा मुश्किल है। यद्यपि वो हर चीज के स्रोत हैं, फिर भी बड़े बड़े लोग भगवान को जान नहीं पाते हैं। जब तक भगवान का कृपा नहीं होगा तब तक कोई भगवान को जान नहीं पाएंगे कि वो हर चीज के स्रोत हैं। श्री भगवान वाच भूयो भूय एव महाभावो शृणु मे परमं वचा यत्ते अहं प्रिया मानाय वक्ष्यामि हित कामया। श्री भगवान वाच्य यानी कि श्री यानी कि सुंदर और भगवान यानी कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। अगर वाचक करता कह रहा है तो सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति अगर कुछ कह रहे हैं, बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण बात हम सबके लिए कह रहे हैं, तो इसे बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, एकटक होकर क्योंकि इसमें हमारा हित है, हमारा कल्याण है और हमारा लाभ है। ये जो है भगवान हर चीज के स्रोत हैं, लोग जान नहीं पाते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है, प्रभुपाद जी देते हैं। जैसे एक बच्चा जो है रोज जो है 8 बजे सोता रहता है, और एक दिन वो 8 बजे सोया तो देखा एक आदमी माँ के साथ बैठा बातें कर रहा है। वो बच्चा जाके बोलते है, पाश्चात्य देश की बात है, वो बोलता है मदर मदर हु इज दैट मैन। तो मदर बोलता है ही इज योर फादर। यानी कि पिताजी जो है, बच्चा उठने से पहले चला जाता है, बच्चा सोने के बाद आता है, उसको पता ही नहीं उनके पिताजी कौन है। तो जब उनको माँ बताती है कि वो आपके पिताजी है, तब जाके वो, इसी प्रकार से संसार में लोग जो है भगवान को जानते नहीं कि वो हम सबके स्रोत हैं। पर जब कोई संत महात्मा शास्त्र बताता है तो शास्त्र तब पता लगता है कि हरे कृष्ण हमारे बाप है, बाप रे बाप, कृष्ण हम सबके बाप, पता लग जाता है। श्री भगवान वाच भैया एवं महाबाहो, हे अर्जुन आप महाबाहो हो, पर दुश्मनों को आप कूट कूट के मार रहे, इससे मैं आपको महाबाहो नहीं मानोगे। जब आप जो है प्रचारक बनोगे, अभक्तों को भी भक्त बनाओगे, तब मैं आपको असली महाबाहो मानूंगा। ये भगवत गीता जो है वास्तव प्रचारों का ग्रंथ है। सुनो अच्छी तरह से अर्जुन, और बड़े ध्यान से सुनो। मैं अपनी ऐश्वर्यों का वर्णन करूंगा, वो भी आपके हित के लिए, आपके जो है शुभ मंगल के लिए। वक्ष्यामि हित कामया, या आपके, हाँ, इसलिए मेरा इच्छा है कि आप सुनो और आपके लाभ के लिए मैं सुनाऊंगा। और इस प्रकार से, पर ये बातें आप तो पहले भी सुन चुके हो, फिर भी आप इस बार सुनोगे और भी आश्चर्यचकित हो जाओगे। मैं चाहता हूं कि आपका खूब मंगल हो, मैं चाहता हूं आपका खूब मंगल हो। श्रीनु में परम वच यत्ते प्रिय मानाया, मैं चाहता हूं कि आपका खूब मंगल हो और इससे आपका जो है श्रद्धा बढ़ेगा, मेरे प्रति भक्ति बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। अर्जुन मैं देख रहा हूं कि आप मेरे बातों को ध्यान से सुन रहे हो। जैसे कि मुंह से हम अमृत लेते हैं,
वैसे आप कानों से ये अमृत को पी रहे हो, मैं आपको और भी अमृत दूंगा। यानी कि भगवत गीता भगवान और और समझ में आएगा जब हम प्रेम से इसे सुनते जाएंगे। तो मैं और सुनाऊंगा। हे कृष्ण, आपका क्या ऐश्वर्य है मैं कैसे समझा सकता हूँ, समझ सकता हूँ। आपके कितने ऐश्वर्य है, क्या क्या है आपका ऐश्वर्य, ये कौन समझ सकता है, कैसे समझ सकता है। बताता हूँ, बताता हूँ। तो इस प्रकार से अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहा है। आपने कहा कि ये ऐश्वर्य समझने से हम क्या होगा, श्रद्धा बढ़ेगा, अभक्त भक्त बनेंगे। तो कैसे आपके ऐश्वर्य को मैं समझूं और औरों को समझाऊं, कृपा करके बताओ, ताकि मैं जो है अच्छा प्रचारक बन के अभक्तों को भक्त बनाओ। ना मे विदुसुरा गना प्रभावम ना महर्षिया अहम आदिर्हि देवानाम महर्षि नाम च सर्वस। मुझे मुझे जो है बड़े बड़े जो है सुरगण देवता लोग नहीं जान पाएंगे। सुर का अर्थ होता है कौन है सुर और कौन है असुर। जो भगवान के सुर से सुर मिला है वो सुर, और जो भगवान के सुर से वंचित रहते हैं वो असुर। जो भगवान के सुर से सुर ना मिले वो क्या है, असुर। तो बड़े बड़े देवता लोग नहीं जान पाएंगे, ना तो बड़े बड़े महर्षि लोग जानेंगे कि मैं सबका आदि हूँ, मैं देवताओं का भी आदि हूँ, महर्षियों का भी आदि हूँ। वो नहीं जान पाते। जैसे बच्चा जो है उसके जब उनके पिताजी नहीं बताता है कि मैं आपके पिताजी हूँ, तब तक मैं कहाँ से आया, पिताजी जो है अपने बारे में जानकारी नहीं देते, तब तक वो बच्चा नहीं जानता है कि मेरे पिताजी जो है आपके दादाजी हैं। और इस प्रकार से मैं इस परिवार में आया। तो इस प्रकार से जब तक मैं नहीं बताऊंगा, जब तक मेरा कृपा नहीं होगा, कोई नहीं जान पाएगा। मेरे कृपा के द्वारा ही मेरे ऐश्वर्य को जाना जाएगा। हे वसुदेव, हे कृष्ण, आप जो है पर ब्रह्म हो, आप जो है सर्वव्यापी हो, आप हर समय पे उपस्थित हो। आपने ये रूप लिया है, फिर भी लोग आपको जान नहीं पाते हैं। आप ये सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप मेरे सामने खड़े हैं, फिर भी लोग जान नहीं पाते। नहीं 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 जान पाते अर्जुन। यो माम अजम अदानादिम च वेति लोक महेश्वरम असमूढ़ समृत्युषु सर्व पापे प्रमुच्यते। कौन आपका ऐश्वर्य को जान पाएगा, कृपा करके बताइए। नहीं, बड़े बड़े जो है संत महात्मा नहीं जान पाते हैं कि मैं जो हूँ अजन्मा हूँ, मेरा कोई आदि नहीं है। हे कृष्ण, ब्रह्मा जी भी अजन्मा है, पर हाँ ब्रह्मा जी भी अजन्मा है, पर मैं ब्रह्मा जी का आदि है। ब्रह्मा जी का आदि जो है गर्भोदक्ष विष्णु है, पर मैं अजन्मा हूँ, अनादि हूँ। और वेति लोक महेश्वरम, मैं सारे लोक का जो है महेश्वर हूँ, ईश्वरों का ईश्वर। महेश्वरम असमूढ़ा मृत्युषु, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं वो मूढ़ लोग जो है पापी बन जाते हैं, मृत्यु और प्राप्त के और प्रस्थान करते हैं। ब्रह्मा जी का भी स्रोत है। कुछ लोग जो है अर्जुन कहते हैं कि कृष्णा, कुछ लोग आपको परमात्मा के रूप में समझते हैं जो सर्वव्यापी है। हाँ, हाँ, मैं अजन्मा हूँ और मेरा कोई आदि नहीं है, फिर भी मैं जन्म लेता हूँ, अजन्म का जन्म लेता हूँ। तो लोग जो है विचलित हो जाते हैं, वास्तव में ये समझ नहीं पाते। अजन्म का भी जन्म हो गया, पर मेरा जन्म जो है बड़ा दिव्य है। मेरा जन्म साधारण कर्मों जीव के तरह नहीं है। हे कृष्ण, यद्यपि आप अजन्मा हो फिर भी आप जन्म लेते हो। हे कृष्ण, बड़े बड़े संत महात्मा भी इस बात को समझ नहीं पाते। हाँ अर्जुन, मुझे जो है जन्म लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मैं अपनी इच्छा से, अपनी आत्मा माया के द्वारा, अपने शक्ति के द्वारा, अंतरंग शक्ति के द्वारा मैं जन्म लेता हूँ। जैसे मैं जब छोटा सा था, यशोदा मैया जो है मुझे दंड देने के लिए जो है मुझे उकल से बांध रही थी, 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 उकल से बांध, पर बांध ही नहीं पाए, 2 उंगली छोटा पड़ता था जब तक। पर वही यशोदा मैया सुबह सुबह जो है मेरे कमर में कमरबंद बांध दिया। हाँ, काला छोटा काला सा किंकिनी जो है कमरबंद बांध दिया था, जिसमें 2 छोटे घंटी थे। जब तक मेरा कृपा नहीं हुआ तब तक यशोदा मैया मुझे बांध नहीं पाई। इसी प्रकार से जब तक मेरा कृपा नहीं होगा तब तक कोई मुझे जान नहीं पाएगा। मैं लोक महेश्वर हूँ, मैं पूरे जगत का नियंत्रण करता हूँ। एक पत्ता भी जो है मेरे आज्ञा के बगैर हिलता नहीं, एक कण भी मेरे आज्ञा के बगैर निकलता नहीं। हे, कौन जान पाएगा मुझे। हाँ, मैं पूरे जगत को जो है पूरे जगत को नियंत्रण करता हूँ।
और यहाँ पर बैठ के मैं आपके घोड़े को नियंत्रण कर रहा हूँ, और आप जो है मुझे नियंत्रण कर रहा है। कौन इसे जानेगा? केवल महात्मा लोग जानेंगे कि भक्ति में कितना है शक्ति, कि आप मेरे भक्ति को करके मेरा सखा बनकर मुझे नियंत्रण करो, मैं लोक महेश्वर हूँ। इस प्रकार से कृष्ण जो है अपने बारे में कहते हैं, जब तक भगवान का कृपा नहीं होगा कोई जान नहीं पाएगा। बुद्धिर ज्ञानम, ये भगवान कहते हैं कि बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण हैं लोगों के पास इस प्रकार के, पर ये गुण जो है सक्षम नहीं है भगवान को समझने के लिए। बुद्धिर्ज्ञानम असम्मोह, क्षमा सत्यम तमा समा, सुखम दुखम भाव अभावो, भयम च भयम एव च, अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो यश, भवन्ति भावभूतानां मत एव पृथक विद। यद्यपि जो लोग शास्त्र को जानते हैं, पर वो शास्त्र को जानकर अपने बुद्धि से मुझे जान नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये शास्त्र जो है, बुद्धि जो है सतोगुण में आता है। ये बुद्धि सतोगुण से आता है। ये बुद्धि ज्ञान और क्षमा करना, सत्य बोलना, इंद्रियों को नियंत्रण करना, सुख दुख से परे होना, जन्म मृत्यु के भय से मुक्त होना, संतुष्ट होना, तपस्या करना, दान देना, यश अपयश में भी समभाव रखना, ये सब अच्छे अच्छे गुण मेरे द्वारा निर्माण किए गए हैं। फिर भी ये काफी नहीं है मुझे समझने के लिए। जब तक मेरा कृपा नहीं होगा, बड़े बड़े लोग बड़े बड़े गुण रखते हुए भी मुझे जान नहीं पाएगा। और तो और क्या कहना, इस ब्रह्मांड में सप्त सप्त महर्षि हैं, वो और चार कुमार हैं, मनु है, वे भी मुझे नहीं जान पाएंगे। महर्षिय सप्त पूर्वे चत्वारो मनो तथा, मद्भाव मनसा जाता येषां लोक इमः प्रजा। ये सब गुण काफी नहीं है मुझे जानने के लिए। यहाँ तक कि सप्त ऋषि यानी कि वशिष्ठ मुनि, और जो है अलग अलग प्रकार के भरद्वाज ऋषि, विश्व अलग अलग प्रकार के सप्त ऋषि हैं, वो भी मुझे जान नहीं पाते। चार कुमार सनक सनातन सनंदन और सनत कुमार, ये भी मुझे जान नहीं पाते। बड़े बड़े मनु, वो भी मुझे समझ नहीं पाते। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी विचलित हो जाते हैं कि ये बच्चा सबका झूठा कर रहा है, यही जो है अगासुर का वध किया। इंद्र भी जो है मुझे जान नहीं पाते हैं, और क्या करते हैं वो जो है बारिश का वर्षा करते हैं, गोवर्धन धारी मुझे बना देते हैं। लोग नहीं समझ पाते हैं। तो ये सब जो है मुझसे आते हैं, जब तक मेरा कृपा नहीं होगा वो मुझे जान नहीं पाएंगे। ऐसे कोई आपको जान पाएगा कृष्ण? और मान लो कोई आपको जान जाएगा तो क्या होगा इसका परिणाम? मुझे जान लेगा तो उसका परिणाम जानना चाहता हो? बताता हूँ। एतां विभूतिम योगं च मम यो वेति तत्वतः, स्व अविकल्पेन योगेन युज्यते नत्र संशया। जो व्यक्ति मुझे अच्छी तरह से जान लेता है, मेरे ऐश्वर्य को जान लेता है, मेरे दिव्य शक्ति को जान लेता है, और वो तो तुरंत श्रद्धा के साथ, प्रेम निष्ठा के साथ, भाव के साथ, प्रेम से मेरा शुद्ध भक्ति में लग जाएगा। और उनके इस बात का कोई संशय नहीं है कि, और उसके अंदर कोई संशय नहीं होगा कि मैं स्वयं रूप भगवान हूँ, सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप हूँ। मैं गण सुंदर हूँ, ब्रज सुंदर हूँ, परम सुंदर हूँ, नील सुंदर हूँ, और नील सुंदर श्याम सुंदर कृष्ण हूँ। ही भगवान है, वो जान लेगा, इसमें कोई शंका नहीं होगा। इसीलिए ऐश्वर्यों को जानो और अभक्तों को भक्त बनाओ। और शुद्ध भक्ति का वर्णन श्लोक नंबर 8, 9, 10, ये चार श्लोक जो है इसे क्या कहते हैं? चतुर श्लोक की भगवत गीता। इसमें संबंध, अभिदय और प्रयोजन। संबंध का अर्थ है जीव को जानना, भगवान को जानना, और पदार्थ को जानना। भगवान का जीव के प्रति संबंध, जीव का जीव के प्रति संबंध, भगवान का पदार्थ के प्रति संबंध, और इसी प्रकार से पदार्थ का भगवान से संबंध, जीव का, इस प्रकार से संबंध जो है जान लेंगे। और अभिदय, भगवान के पास कैसे जाना है वो भी पता लगेगा। और प्रयोजन, यानी कि वो अपार अनंत सुख,
जिसके लिए हर जीव तड़प रहा है वो प्राप्त हो जाएगा। ये विभूति योग को अगर अच्छी तरह से जानेंगे, वो अभक्त भक्त बन जाएगा और परम आनंद का अनुभव करेगा। इसलिए विभूति योग को अच्छी तरह से जानो और खूब प्रचार करो, अभक्तों को भक्त बनाओ। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम भूत भाव समन्विता। मैं हर चीज का स्रोत हूँ, सब कुछ मुझसे आता है, चाहे वो चर हो अचर हो। हम्म। और जो कुछ भी आपके अनुभव में आता है वो सब भी मुझसे ही आता है। इति मत्वा भजन्ते भाम। और भूत भाव समन्वित, ऐसे जितने भी बुद्धिमान लोग जो है मुझे जान लेते हैं और मेरे भक्ति में लग जाते हैं, उससे रहा नहीं जाता है, वो मेरे भक्ति में लग जाते हैं, मेरे शुद्ध भक्ति में लग जाते हैं, क्योंकि वो मेरे विभूति को अच्छी तरह से जान लिया, मुझे अच्छी तरह से जान लिया। और जब मुझे अच्छी तरह से जान लेते हैं तो आगे क्या करेगा, ये संबंध हो गया अभिदय। मच्चिता मत गता प्राण बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। और इस प्रकार से जो है वो मुझे जान लेता है तो दिन रात मेरे जो है गुण, नाम, रूप, गुण, लीलाओं को श्रवण करते रहते, करते रहते, करते रहते, करते रहते। जैसे 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 परीक्षित महाराज जी, सुखदेव गोस्वामी महाराज, सूत गोस्वामी, सौनक ऋषि इत्यादि नैमिषारण्य क्षेत्र में सुनते रहते हैं, कथा सुनते रहते हैं। इस प्रकार से काकभुजंडी कथा करते हैं और बाकी संत लोग सुनते हैं। मच्चिता मत गता प्राण बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। परम आनंद का अनुभव करते हैं और उनका मन मुझ में और भी रमने लग जाता है। ये प्रयोजन हो गया। अभिदय क्या है, मच्चिता मत गता पर बोधयंत, आपस में बातें करते रहेंगे, कथा बोलते रहेंगे, और इस कथा से जो है उनका चित्त मुझ में लग जाएगा, उनका जीवन का गति मुझ पे लग जाएगा, उनका रति प्रीति गति मैं हो जाता हूँ, और वो जो है अद्भुत आनंद का अनुभव करने लग जाता है। उनका हाल ऐसा हो जाता है कि जिस प्रकार से जो है जल बिन मीन जो है तड़पने लग जाती है, मेरे बगैर, मेरे कथा के बगैर वो जी नहीं सकता। ये कथा ही उनका आहार है। जैसे सुखदेव गोस्वामी महाराज 7 दिन कुछ खाए नहीं पिए नहीं, और इस प्रकार से प्रेम से एक प्रीति के साथ मेरे भक्ति के बारे में, मेरे भक्तों के बारे में, मेरे बारे में, यानी कि भगवान के बारे में जो है बताते हैं। जिस प्रकार से एक नौजवान लड़का जो है सुंदर लड़की को देखकर उसका गुणगान करने लग जाते हैं, बड़े प्रेम से शुद्ध भाव से जो है मेरे भक्त मेरा गुणगान करने लग जाते हैं, मुझसे प्रेम करने लग जाते हैं, भाव भाव उनका बदल जाता है। इस प्रकार से भक्ति में वो रच पचा जाता है, और इस प्रकार से वो मुझे और भी अच्छी तरह से समझने का प्रयास करता है, और वो जो है मेरे पास और आता है। आप, हे कृष्ण, आप कहते हैं कि वो लोग संतुष्ट हो जाते हैं और आपके भक्त आ, आ, और जो है आपके भक्ति में लग जाते हैं। पर वो आपका साक्षात्कार कैसे कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे? कथा तो वो कर रहे हैं, पर आपका साक्षात्कार कैसे करेंगे कि यही कृष्ण है, यही कृष्ण कन कन में है, यही कृष्ण हमारे हृदय में है? हाँ, बताता हूँ, बताता हूँ। जब वो इस प्रकार से नित्य कथा में लग जाते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजन्तां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। इस प्रकार से सतत मेरे भजन में लग जाते हैं, प्रीति के साथ लग जाते हैं, कथा पे कथा सुनते रहते हैं, सेवा करते हुए कथा सुनते रहते हैं। इस प्रकार से जब उनका चित्त जो है, तब जो है मैं उनको बुद्धि देता हूँ, जिस बुद्धि से वो मेरे और निकट आ सकते हैं और मुझे अच्छी तरह से जान पा सकते। ये ज्ञान जो है बाहर से नहीं आने वाला है, ये ज्ञान जो है अंदर से आने वाला ज्ञान है। ये ज्ञान जो है अंदर से आने वाला ज्ञान है, ये बाहर से आने वाला ज्ञान नहीं है। जैसे हैंडपंप है, आप लोग शायद जानते नहीं होंगे, आजकल के बच्चे तो पता भी नहीं होगा हैंडपंप क्या होता है, उनको केवल नल पता है। और हैंडपंप गांव में हुआ करता था, अभी वो गांव से भी गायब हो गया। पर हैंडपंप होता था, उसके एक हैंडल होता था, पुट 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 करके करते थे। तो पानी नहीं आता है, तो पानी नहीं आता है तो पहले 2 गिलास पानी डालना पड़ता है ऊपर से। 2 गिलास पानी जब डालते हैं, फिर से अब हैंडपंप चलाते हैं, हैंडपंप जो है नीचे से पानी लाता है और भुर करके पानी पे पानी लेके आता है। शुरू में पानी नहीं देता है, पर थोड़ा सा पानी देना। इसी प्रकार से भक्त लोग जो है शुरू में मच्चिता मत कथा पढ़ना, थोड़ा सा कथा सुने, कथा सुनते हैं, पर निरंतर सुनते रहेंगे, फिर बाद में खूब सुनने के कारण अंदर से जो है भगवान ज्ञान देने लग जाता है। तेषां सतत युक्तानां भजन्तां
प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धियगम ये नमाम उपयांति थे। इस प्रकार से जो है ये 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 जो ज्ञान है अर्जुन जान लो, ये सत्वगुण से आने वाला ज्ञान नहीं है। मैं उनको ये ज्ञान देता हूँ, ये मेरा जिम्मेवारी है उनको ज्ञान देना, और मैं दूंगा। और ये सत्वगुण से आने ये ज्ञान जो है भक्ति की ओर लेकर जाता है, और भक्ति जो है मुझे मेरे ओर लेकर आता है। उपयांति ते मेरे उप यानी कि नजदीक, यांति यानी कि मेरे पास आता है। ते और क्या करते हो कृष्ण? और क्या करते हो? और बताता हूँ तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जाम तमः नाशयामि आत्म भावस्तो ज्ञान दीपे न भास्वता। और तो और मैं जो है जिस प्रकार से दीपक जो है अंधकार को मिटा देता है, मैं उनके हृदय के अंदर चला जाता हूँ। जैसे एक मधुमक्खी जो है कमल के फूल के अंदर चला जाता है, उसी प्रकार से मैं उनके हृदय के अंदर चला जाता हूँ, और ज्ञान का दीप जलाकर उनके अज्ञान का अंधकार को दूर कर देता हूँ। तमसो माँ ज्योतिर्गम हो जाता है, असतो माँ सतगम हो जाता है, मृत्यु माँ अमृतगम हो जाता है। इस प्रकार से वो मेरा भक्त पूरी तरह से रच पच के मेरे भक्ति में लग जाता है, अज्ञान उसका दूर हो जाता है, वो मेरा शुद्ध भक्त करने लग जाता है। और मैं उनको ज्ञान देता हूँ पग पग पे कि वो किस प्रकार से हर कार्यों को ठीक ठीक से करे, और अपने भक्ति को और जो है अच्छी तरह से करे। उन्हें और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, वो केवल मेरा ही चिंता करते हैं, मेरा ही गीत गाते हैं, कृष्ण 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 है कृष्ण 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 पाहि माम राम राघव राम राघव राम राघव रक्षामा। उनको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, वो केवल कृष्ण कृष्ण करते करते जो है और जो है भक्ति में आगे बढ़े। कहीं जाने की मैं उनको अंदर से ज्ञान दूंगा, अज्ञान से उनको दूर कर दूंगा, प्रेम जागृत हो जाएगा। अद्भुत विलक्षण में ये 4 श्लोक की भगवत गीता है, इसका उच्चारण करने से पूरा भगवत गीता उच्चारण करने का लाभ मिल जाता है। भक्तों इस्कॉन में ऐसे भक्त हैं जो कंठस्थ कर चुके हैं, और रोज जो इसका उच्चारण करके पूरा भगवत गीता उच्चारण करने का लाभ लेते हैं। ये श्लोकों को हृदयस्थ कर लेना चाहिए, कंठस्थ कर लेना चाहिए, और जो है इसका उच्चारण करते रहना चाहिए। इस प्रकार से अर्जुन इन चीजों को सुनते हैं, उनसे रहा नहीं जाए, अर्जुन अब भाव विभोर हो जाते हैं। श्लोक नंबर 12 से लेके 17 तक अर्जुन जय कृष्ण का गुणगान करने लग जाते हैं। इस प्रकार से कहने लग जाते हैं। आओ अर्जुन वाच पर ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदि देवम अजन्मभुम अहुस्त्वं ऋषय सर्वे देव ऋषि नारद तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव भविष्यमि। आप पर ब्रह्म हो, आप ब्रह्म नहीं, हम सब जो है छोटी छोटी आत्मा है, आप परमात्मा पर ब्रह्म हो। आप परम धाम हो, सबका परम आश्रय हो, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारों। आप परम पवित्र हो, आपके पास आपका नाम उच्चारण करते पापी व्यक्ति जो है परम पावन हो जाता है। जदाई मदाई जो है जगदानंद माधवानंद हो गया, हिप्पी हैप्पी हो गया, रूसी ऋषि हो गया, चीनी मुनि हो गया, जापटे जपा में लग गए, और दुखी लोग सुखी हो गए, अमेरिकन अमर हो गए, और अफ्रीकन अकिंचन हो गए, और इस प्रकार से वो पवित्र हो गए। पुरुषाम शात्मा, आप पुरुष हो और शाश्वत पुरुष हो। आप कोई साधारण पुरुष नहीं, दिव्य पुरुष हो, शाश्वत हो, दिव्य है। आपका जन्म दिव्य है, आपका कर्म दिव्य है, आपका मुस्कुराना दिव्य है, आपका चलना दिव्य है, आपका हर अदा दिव्य है। आदि देवम, आप सारे देवताओं को भी आदि है। अजन्मा हो, आपका कोई स्रोत नहीं है, हर चीज का स्रोत है, पर भगवान कृष्ण वो है जिनका कोई स्रोत नहीं। विभुम, वो सबसे बड़े हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं। मत्त परत्र नान्यत अहस्तम, मैं नहीं कर रहा हूँ, अहस्तम ऋषि ये सर्वे, ये बड़े बड़े ऋषि लोग भी करें। इस आपको मस्का पॉलिश करने के लिए, चना के दाल में चढ़ाने के लिए नहीं, मैं नहीं लगा हूँ। हम बोल बच्चन अमिताभ बच्चन नहीं चल रहा है, मैं सच बोल रहा हूँ। ये मैं ही नहीं कहा हूँ, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने कहा, देव ऋषि नारद ने कहा, और असितो देवल व्यास, बड़े बड़े ऋषि मनगन कर रहे हैं, और आज स्वयं मैं अनुभव कर रहा हूँ और इसे कह रहा हूँ। आपने इतनी सुंदर बातें बताए, अभी अभक्तों को भक्त बनाने के लिए मुझे विभूति योग सुनाओ, मैं भी असली महाभाव बनूंगा, यानी कि अभक्तों को भक्त बनाऊंगा। हे कृष्ण, आप जो है सर्वश्रेष्ठ हो। और मैं ये जो है घोषित, मैं भी ये बात को घोषित कर रहा हूँ। मैं जान गया, अब मुझे प्रचार करने के लिए और थोड़ा सा खुराक दीजिए, बंदूक में गोली दीजिए, मसाला दीजिए, ताकि अब भक्तों को मैं भक्त बना पाऊं। सर्वम एतादृतम मन्ये ये माम वादसी
केशवा नाही ते भगवान व्यक्तिम विदुर देव न दानवा। आप केशव, आप ब्रह्मा जी के भी स्रोत हो, विष्णु के भी स्रोत हो, आप शिव जी के भी स्रोत हो। आपके केश जो है बहुत ही सुंदर है। सर्वम एतादृतम मन्ये ये इमाम वेदसी। तो हे कृष्ण, मैं स्वीकार करता हूँ, आपने जो जो बातें बताए उस बात को मैं पूरा अच्छी तरह से स्वीकार कर लेता हूँ। आपने जो भी कहा और मैंने अब जो भी कहा है ये केवल गुणगान करने के लिए नहीं, ये सत्य है, परम सत्य है। ब्रह्मा विष्णु शिव के स्रोत हो, और बाकी प्रजापतियों का क्या कहना। ना तो देवता जान पाते हैं, ना तो असुर लोग जान पाते हैं। सुर कौन है? जो भगवान के सुर से सुर मिलाए वो सुर, जो भगवान के सुर से सुर ना मिलाए वो असुर। और इस प्रकार से वो भी नहीं जान पाते हैं। और बाकियों का क्या कहना, जो लोग ईर्ष्यालु है, जो अनादर करते हैं, वे आपको परम नहीं मानते होंगे। पर मैं जो है पूरे सच्चे हृदय के साथ ये अनुभव कर रहा हूं आप, और ये सत्य संतों से सुना हुआ मैं सुना रहा हूं। स्वयं एवा आत्मना आत्मनाम वेता तम पुरुषोत्तमा भूत भावना भूतेश देव देव जगतपते। आप सारे जगत के पति हो। आप जो है सारे जगन्नाथ हो, आप सृष्टिनाथ हो, आप सारे देवताओं के भी देवता हो। आप जो है स्वयं भगवान हो। आप जितने भी जीव हैं उनके ईश्वर है। भूत भावना, आप जो है सारे जितने भी जीव हैं उनका पालन करते हो। आप पुरुष नहीं, पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ पुरुषोत्तम हो। हम इस प्रकार से आपको आपको वही जान पाएगा जिसके ऊपर आपका कृपा होगा। आपको केवल आप जानते हो, और आपकी कृपा जिसके ऊपर होगा वो भी जान पाते हैं। आप सर्वश्रेष्ठ हो, आप सब हर चीज के आदि हो। आपको जानना बहुत मुश्किल है कृष्णा। आपको तत्व से सत्य में जाना बहुत मुश्किल है, पर आपका कृपा अगर होगा तो मैं जान पाऊंगा। कृष्ण, मुझ पर और कृपा कीजिए, मुझे आपका ऐश्वर्य सुनाइए, क्योंकि इन ऐश्वर्यों को सुनकर मैं अभक्तों को भक्त बनाऊंगा। आपका इच्छा है कि मैं प्रचार करूं, तो मुझे और खुराक दीजिए, बंदूक में गोली भरिए और थोड़ा मसाला दीजिए। मुझे जो है विभूति बताओ, आपका विभूति जो है के द्वारा मैं जो है आपसे और अच्छी तरह से जुड़ जाऊंगा, मेरा श्रद्धा बढ़ेगा। मैं जो है और अच्छी तरह से भक्त बनूंगा, और इन बातों को मैं अभक्तों को सुनाऊंगा, उनके अंदर भी श्रद्धा उत्पन्न होगा, वो भी अच्छे भक्त बन जाएंगे। तो इस प्रकार से आपने अपने बारे में बताया, आपने बोला, आपने बताया कि हर समय हर स्थान हर परिस्थिति में मेरा स्मरण करो, मेरा भक्त बनो। तो मैं जो है हर स्थान में देखकर आपको स्मरण करना चाहता हूँ। हर समय आंख खोलूं तो आपका स्मरण हो, ऐसे बातें बताऊं जिससे कि हर समय हर स्थान हर परिस्थिति में मैं आपको जान पाऊं। हे कृष्ण, कृपा करके बताए, वक्तुम अर्हसि अशेषेण दिव्य ही आत्मन विभूतया या विभूतिर्लोकान इमं त्वं वाप्य तिष्ठति। कृपा करके आप जो है विस्तार में अपना विभूति के बारे में बताओ, किस प्रकार से आप पूरे जगत पे व्याप्त हो बताओ। और जो है मैं जो है आपके हर आज्ञा को अच्छी तरह से पालन कर पाऊंगा। कृपा करके बताइए, कृपा करके बताइए। कतम विद्यम कतम विद्यम अहम योगिम त्वाम सादा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिंतयो असि भगवान मया केशु केशु भावेशु चिंतयो असि भगवान मया। कृष्ण, हर पल हर स्थान हर परिस्थिति में मैं कैसे आपका अनुभव करूं। आपका अनुभव करते ही हम जो है अपार अनंत सुख को प्राप्त कर सकते हैं, वो सुख जिसके हम अधिकारी हैं। कृपा करके आप बताओ, कैसे हम आपको जान पाएंगे, आपके अलग अलग रूप के बारे में कैसे जान पाएंगे, और कैसे आपको हम हर समय स्मरण कर पाएंगे। हे कृष्ण बताओ। अर्जुन, बताइए आपको क्या चाहिए? क्या मैं अपने ऐश्वर्य को दिखाऊं या वर्णन करूं? नहीं कृष्णा, अभी मत दिखाइए, वीडियो बाद में बताइए, पहला ऑडियो सुना ही है। तो मैं अगर जानूंगा सुनूंगा तो फिर आपको पहचान पाऊंगा। क्या चाहते हो तुम? तो अभी भगवान, हरे कृष्ण, तो भगवान अभी कहने लग जाएंगे, श्री भगवान वाचे, यानी कि बड़े ध्यान से सुनना चाहिए।
हाँ, एकटक होकर सुनना चाहिए। सुंदर महत्वपूर्ण जो है व्यक्ति कह रहे हैं हमारे लिए कुछ सुंदर और महत्वपूर्ण बातें करें। विस्तारेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूय कतय तृप्ति ही शृण्वतो नास्ति में अमृतम। आप अमृत पिला रहे हो पर आपका अमृत पिलाकर मैं तृप्त नहीं हुआ। आप और पिलाइए और पिलाइए, विस्तार में बताइए, ये विभूति योग के बारे में बताइए। जनार्दन, आप जन का पालन करते हो, ये विभूति योग को मुझे सुनाइए ताकि मैं जो है इसे पीकर जो है या औरों को विभूति के बारे में बताऊंगा और लोगों को भक्त में लगाऊंगा, अभक्त को भक्त बनाऊंगा। इस प्रकार से आपका नाम जो है जनार्दन सार्थक होगा। बार बार क्या क्यों पूछ रहे हो? मैंने तो पहले ही बताते हैं ना, हम सर्वस्व प्रभव 8वां नंबर श्लोक में, मैं हर चीज का बीज हूँ। हाँ कृष्ण, ये आपने तो बीज रूप में सब बताया पर मुझे विस्तार में चाहिए। मुझे आपका ये जो शिक्षा है बहुत ही मधुर लग रहा है। आपने मेरे अंदर जो है ये लोभ उत्पन्न किया और मुझे भीख मांगने के लिए तरसा रहे हो। दीजिए दीजिए मुझे वो अमृत दीजिए, मैं सुनना चाहता हूँ कृष्ण, मैं सुनना चाहता हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ कृष्ण। तो इस प्रकार से जो है 8 से लेके 18 में जो है अर्जुन जो है भीख मांगते हैं। अब कृष्ण सुनाएंगे 19 से लेके 42 तक, 1942 तक यही भगवान अपना जो है ऐश्वर्य बताएंगे। बड़ा अद्भुत विलक्षण और अलौकिक है, इसमें गोता लगाते हैं। श्री भगवान वाच, श्री यानी कि सबसे सुंदर व्यक्ति, भगवान यानी कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, वाच यानी कि सुना, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहा है, यानी कि हमको हमारे लिए कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बात बताए जो हमारे हित कल्याण और लाभ के लोग हैं। अर्थात हमें हर चीज को त्याग करके को कर सुनना चाहिए। हर कार्य को त्याग करके, मन के विचार को त्याग करके हमें क्या है, यहाँ वहां की बातें को छोड़कर जो है सुनना चाहिए। हंताते कथयश्यामि दिव्या ही आत्म विभूतया प्रधान्याथ कुरुश्रेष्ठ नास्ति अंतो विस्तारय। हे कुरुश्रेष्ठ, मेरे जो प्रधान है महत्वपूर्ण जो 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 विभूति है उसी के बारे में बताऊंगा। और क्योंकि मेरे विस्तार, मेरा जो है विभूति का कोई जो है इतना विस्तार है, इसका कोई अंत नहीं है। हे अर्जुन, आप बड़े ध्यान से सुन रहे हो, आप बड़े ध्यान से मेरे बातों को सुन रहे हो। हाँ कृष्ण, हाँ, मेरा काम जो है एक जीवा जैसे हो गया और आपके जो अमृत तुल्य शब्द है उसे चाट रहा है और इसका रसपान कर रहा है। हे हंता, मैं अभी आपको बताऊंगा, मेरे विभूति के बारे में बताऊंगा। और उन विभूतियों में भी वो विभूति जो कि बहुत ही प्रधान है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरे ऐश्वर्य अपार है, अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। ये हंता, ये अर्जुन, ये कुरुश्रेष्ठ, बताऊंगा। अहम आत्मा गुडाकेश, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूतस्य स्थित, अहम आदि च मध्यम च भूतानां अंत एव च। भगवान ने शुरू करे ऐश्वर्य के बारे में। ये मेरा जो ऐश्वर्य जो है अलौकिक है, अद्भुत है, विलक्षणमय है, और मैं हर चीज का स्रोत हूँ। अब ये मैं परमात्मा के रूप में हर हर जीव के अंतर्गत हूँ। ये भौतिक जगत का मैं स्रोत हूँ, मध्य हूँ, और संहार भी मैं ही करता हूँ। मेरे शक्ति के द्वारा मैं जो है ये सब होता है। हे गुणाकेश, आप जो है अच्छी तरह से ध्यान लगाओ। आप जो है ये ध्यान लगाओ कि मैं परमात्मा के रूप में सबके जीव में हूँ और कण कण में हूँ। मेरे और ये भौतिक जगत का आदि में हूँ, मध्य हूँ और अंत भी मैं हूँ। और मैं अपने अपने विभूति का अब सुनाता हूँ। जिस विभूति का जानकारी लेकर अभक्त भक्त बनोगे और आप अच्छी तरह से प्रचार करोगे, आप असली महाभाव बनोगे। और इस प्रकार से मैं अपना नाम जो है जनार्दन सार्थक कर दूंगा। ठीक है, यानी कि जन का पालन भक्ति से ही होगा। आदित्या नाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रवि अंशुनाम महर्षि मरुताम अस्मि नक्षत्र नाम अहम शशि। जितने भी आदित्य है, आदित्य के जितने भी पुत्र है उसमें वामन विष्णु मैं हूँ। जितने भी ज्योति प्रदान करने वाले हैं, सूर्य वो सबसे श्रेष्ठ है। सूर्य के सामने क्या दीप दिखाओगे आप? हाँ, जितने भी महर्षि है, हाँ, हाँ, उसमें मारुत मैं हूँ।
महर्षि के वंश में मारुत जो है मैं हूँ। और जितने भी नक्षत्र है अकेले के टिमटिमाते हुए तारे आकाश में दिखते हैं, उसमें मैं शशि हूँ, अर्थात जो है मैं क्या हूँ, चंद्र हूँ। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं, हाँ, जो भी चीज इस संसार में बहुत अद्भुत लगता है, वास्तव में वो मेरे कृपा से वो अद्भुत है, अर्थात वो विभूति मेरे द्वारा आता है, यानी कि भगवान को स्मरण करना। जो भी महान है मेरे कृपा से महान है, ये जान लेना। यानी कि जो भी महान दिखता है उसे देखकर, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। अगर ये इतना महान है तो इसको बनाने वाला कितना महान होगा। इस प्रकार से विचार करो। वेदाहम समवेदो अस्मिन् देवानाम अस्मि वासवा इंद्रियाणाम मनस चास्मिन् भूतानाम अस्मिन् चेतना। वेदों में चार वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसमें सामवेद सबसे श्रेष्ठ है, महान है, वो महान वेद मैं हूँ। देवानाम अस्मि वासवा, जितने भी देवता है उसमें मैं इंद्र हूँ। इंद्र को इंद्र बनने का जो बल है मैंने दिया है। इंद्र इंद्र इंद्रियाणाम मनश्चस्मिन्, इस प्रकार से जितने भी इंद्रियां हैं उसमें मैं मन हूँ, मन सबसे श्रेष्ठ है। और भूतानाम अस्मि चेतनाम, जितने भी चल फिरने वाले वक्त चीज है, जितने भी जीव जंतु है उसमें चेतना जो है कारण है, सबको हिलाने डुलाने में, वो चेतना मैं हूँ। जो भी महान इस संसार में दिखता है वो मैं हूँ। आप पृथ्वी को देखते हो, अग्नि को देखते हो, जल को देखते हो, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, जलचर को देखते हो, और किसको देखते हो, पशु को देखते हो, वृक्ष को देखते हो, पंछी को देखते हो, मनुष्य को देखते हो। उस सब में जो महान है वो मैं हूँ। रुद्रानाम शंकरा चास्मि वित्तेषु यक्ष राक्षसां वसुनां पावका चास्मिन् मेरु शिखरम अहम। जितने भी रुद्र हैं, 11 रुद्र, उसमें मैं शंकर हूँ, शिव हूँ, मैं हूँ। वित्तेषु यक्ष राक्षसम, जितने भी यक्ष और राक्षस है उसमें मैं जो है कुबेर हूँ, धन का खजानगी। और जितने भी वसु हैं, हाँ, उसमें मैं पावक अग्नि हूँ। मेरु जो है पर्वतों में जो पर्वत हिलता डुलता रहता है उसमें मैं मेरु हूँ। और इस प्रकार से भगवान आगे बता रहे हैं। वो पुरो पुरोदाहसं च मुख्यं मां विधि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कंद सारा सारासाम अस्मि सागरम। जितने भी पुजारी हैं उसमें मैं जो हूँ बृहस्पति हूँ, देवताओं का जो है गुरु। और जितने भी सैनिक हैं, जितने भी सेनापति है, उन सेनापति में सबसे बड़ा सेनापति कार्तिक है। और जितना भी छोटे छोटे पानी के सरोवर है उसमें मैं सागर समुंदर हूँ। तो समुंदर को समुंदर भगवान ने बनाया, कार्तिकेय को सेनापति में श्रेष्ठ भगवान ने बनाया। जो भी महान व्यक्ति दिखते हैं इस संसार में उसे देखकर किसको स्मरण करें, भगवान को स्मरण करें। महर्षि महर्षिना भृगु अहम गिरीनाम अस्मि एकम अक्षरम यज्ञानाम जपो यज्ञास्मि स्थावर नाम हिमालय। पिछले बताया था कि हिलने वाले पर्वत में मैं मेरू हूँ, और स्थावर जो हिलता नहीं है उसमें मैं हिमालय हूँ। वो इतना महान है, तो हिमालय को महान मैंने बनाया, तो भगवान का स्मरण करना चाहिए। महर्षि में मैं भृगु हूँ, बहुत सारे ऋषि हैं उसमें भृगु ऐसे ऋषि हुए जो कि भगवान की छाती पे लात भी मारा है। गिरिम अस्मिन एक अक्षरम, और वो जो ओमकार है वो अक्षर मैं हूँ। हाँ, जो शास्त्र में बहुत सारे अक्षर हैं पर उसमें ओम सबसे महत्वपूर्ण है, वो ओम मैं हूँ। और जितने भी यज्ञ है उसमें मैं जप यज्ञ हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्रों में सबसे श्रेष्ठ मंत्र है जप यज्ञ, भगवान कह रहे हैं। अश्वत्था, अभी समुद्र मंथन में हम देखते हैं, अश्वत्था सर्ववृक्ष नाम देवऋषि च नारदा गंधर्व चित्ररता सिद्धा नाम कपिलो मुनि। जितने भी वृक्ष है उसमें अश्वत्थ वृक्ष जो है बहुत विशाल होता है, बड़ा होता है, वो मैं हूँ।
और देव ऋषि नारद, देवताओं के लोक में जो ऋषि हैं, देव ऋषि, वो नारद हूँ। और महर्षि कौन है? भृगु बताया। देवताओं के लोक में नारद मुनि सबसे श्रेष्ठ है। गंधर्व जो कि सुंदर सुंदर गीत गाते हैं स्वर्ग में, उसमें मैं चित्ररथा, अर्जुन का मित्र चित्ररथा जो है, वो मैं हूँ, यानी कि मैं वो गुण दिया उनको। सिद्धा नाम कपिलो मुनि, और देवकी माता और कर्दम मुनि के पुत्र जो है, सिद्धि में सबसे श्रेष्ठ। आज भी गंगा सागर में कपिल मुनि क्या कर रहे हैं? सिद्धि तपस्या कर रहे हैं। और समुद्र मंथन से उच्चैश्वराम अस्वानाम विधिमाम अमृतो भवम ऐरावतम गजेंद्रानाम नरानाम च नर आदिपम। घोड़ों में मैं जो है, बलि महाराज का घोड़ा उच्चेश्वर जो कि समुद्र मंथन से आया। और इसी प्रकार से समुद्र मंथन से ऐरावत का जो वाहन है, इंद्र का जो वाहन है, वो ऐरावत हाथी मैं हूँ। और इस प्रकार से जितने भी सारे जन साधारण है, उन जन साधारण में मैं राजा हूँ। राजा का ऐश्वर्य देखते हैं कितने ठाट बाट से चलता है। तो वो राजा तब बनता है जब मेरे पर कृपा होता है। आयुधानाम अहम वज्रम, धेनुनाम अस्मि काम, प्रजानाम चास्मि कंदर्प, सर्पानाम अस्मि वासुकी। आयुधा नाम, बहुत सारे आयुध है। पिस्टल, बंदूक, ये ना हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से, ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, पत्थर का जवाब लोहे से देते हैं, लोहे का जवाब स्टील से देते हैं, स्टील का जवाब जो है हम सोने से देते हैं, सोने का जवाब जो है प्लैटिनम से देते हैं, प्लैटिनम का जवाब जो है डायमंड से देते हैं, और डायमंड का जवाब वज्र से। वज्र से बढ़कर कोई आयुध जो है अस्त्र शस्त्र नहीं है इस दुनिया में। धेनु नाम अस्मि ब्रह्मास्त्र, फिर विष्णु अस्त्र इत्यादि। पर वज्र जो है साधारण लोग में, वज्र सबसे। धेनु नाम, जितने भी गाय है उसमें मैं सुर भी हूँ। वो भी समुद्र मंथन से आया था। प्रजान, और समुद्र मंथन से ही ये है कि ये लीला से ही जुड़ा हुआ, समुद्र मंथन से ही जो है के लीला का यहाँ पे थोड़ा बहुत उदाहरण मिल रहा है। प्रजा नाम, जितने भी प्रजा उत्पन्न होते हैं वो, यानी कि वो कामदेव के, यानी कि काम वासना का जो देवता है, लव गॉड, गंधर्व के द्वारा होता है। सर्पानाम वासुकी अहम, जितने भी सर्प हैं, कृमि है, हाँ, जलजा नवलक्षणम स्थावर लक्ष्य विंशति रुद्र कृमि सांख्या, उसमें वासुकी जो है, एक मुंह वाला, वो जो है एक मुंह वाले सांप में वासुकी सबसे श्रेष्ठ है। और अनेक मुंह वाले सांप में, अच्छा बताता हूँ, अनंत चास्मी नागानाम वरुणा यदाशाम अहम, पितृनाम आर्यमाम चास्मी यमा संयमतम अहम। जितने अनंत मुंह वाले सांप है उसमें मैं अनंत हूँ, यानी कि बलराम जी हूँ। वरुण जो है जलचर में, मैं वरुण हूँ। जलजा नवलक्षानी, मैं वरुण हूँ। और पितृनाम आर्यमा हूँ, जितने भी पितर हैं, आर्यमा जो है स्वर्ग के ऊपर उनका एक ऑफिस है। वो पूरे यमराज पृथ्वी के नीचे, आर्यमा पृथ्वी के ऊपर। तो इनका डिपार्टमेंट है ये सबका जो है। यमा और आर्यमा ये सब कुछ जानते हैं। सब कुछ, जितने भी बद्ध जीव हैं उसका हिसाब किताब इनके पास है, यमा और आर्यमा के पास। और यमराज जो है वो दंड देने वालों में सबसे 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 जो है न्याय करने वाले में, यमराज जो है सबसे बड़ा न्याय अधिकारी, वो मैं हूँ। प्रहलाद चास्मि, प्रहलाद चास्मि दायतानां कालः कलयातामहं, मृगान च मृगेन्द्रहं, वन्येत च पक्षिणाम। 10 लाख पक्षियों में गरुड़ जो है सबसे श्रेष्ठ है। 30 लाख प्रकार के जो पशु है उसमें मृगा नाम, यानी कि मृगेंद्र, यानी कि कौन, लायन, वो सबसे श्रेष्ठ प्राणी माना जाता है, शेर प्राणी श्रेष्ठ माना जाता है। और कलयांतम, जो भी नाश करने वाले में जो है, मैं समय हूँ, मैं समय हूँ, मैं समय हूँ। समय जो है हर चीज को जो है जो है विनम्र बना देता है। हाँ, तो मैं वो समय हूँ। बड़ा छाती तान के बोलता है, हम किसी से कम नहीं, फिर एकदम से झुक जाता है। हाँ, बुढ़ा होकर, हाँ, उसको झुकना ही पड़ता है। प्रहलाद, जितने भी सुर हैं उनमें असुर हैं उनमें श्रेष्ठ कौन है?
प्रहलाद। सुर कौन है, असुर कौन है? जो भगवान के सुर से सुर मिला है वो सुर, और जो भगवान के सुर से सुर ना मिला है वो असुर। पावना ना पावना पावताम च अस्मि राम शस्त्र वृत अहम, जैसा न मकर चास्मि श्रोता सम अस्मि जानवी। जितने भी पवित्र करने वाली चीज में मैं क्या हूँ? जो है विंड हूँ, यानी कि वायु हूँ। जैसे जैसे पृथ्वी जल अग्नि वायु, हाँ वायु हूं मैं। लोग जो है जंगल में टट्टी पेशाब कर देते हैं, पर वायु जो है उसको पवित्र कर देता है, पर वायु उससे दूषित नहीं होता है। जितने भी शस्त्रधारी है सब, उसमें मैं परशुराम हूँ। 17 बार जो है दुष्ट क्षत्रियों को नाश किया था। जशाना मकर अस्मिन। और जो जितने भी जलचर है उसमें मैं मकर हूँ, यानी कि मछलियों में मैं जो है ये जितने भी जलचर है, जलजा नवलक्षणी, उसमें मैं क्या हूँ? वरुण हूँ। तब इस मछलियों में मैं क्या हूँ? क्या है? मकर हूँ, शार्क हूँ। जितने भी बहने वाला जल है उसमें मैं जानवी यानी कि गंगा हूँ, है ना। तो इस प्रकार से भगवान जो भी महान दिखाई देते, अरे कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, ऊपर के लोग, मध्य के लोग और नीचे के लोग जो है गंगा चलते, वो इतना महान गंगा जो है मैं हूँ। तो इस प्रकार से जो है सर्गानाम आदिर अंत च, हाँ, सर्गानामादिरन्त च मध्य चैव अर्जुन आध्यात्म विद्या विद्यानां वाद प्रवादतम अहम्। जो सर्ग है, जितने भी जितने भी सर्ग है उसका आदि और अंत मैं हूँ, और मध्य भी मैं हूँ। जितने भी चीज इस संसार में दिखाई पड़ते हैं उसका मैं आदि हूँ, मैं स्रोत हूँ, मैं अंत हूँ, और मध्य भी हूँ। और अध्यात्म जितने भी विज्ञान है उसमें मैं जो हूँ अध्यात्म विज्ञा हूँ, यानी कि भगवत गीता इत्यादि। भगवान कहते हैं मैं भगवत गीता हूँ। भगवान का हृदय है। वाद प्रवादात्महा, जितने भी बातें होते हैं, वाद विवाद संवाद, उसमें भगवान कहते हैं मैं जो हूँ, जो सार हूँ, हर चीज का सार हूँ, परम सत्य हूँ। तो इस प्रकार से भगवान जो है अपने बारे में बता रहे हैं, जो भी श्रेष्ठ है वो मैं हूँ। अक्षरा नाम आकारो अस्मि दंत च समाशिक्षया च अहम एव क्षय कालो दाता हम विशतो मुका। इस प्रकार से ये अक्षर है ना, हर चीज में पाया जाता है। हर चीज में पाया जाता है। अक्षरों में मैं हूँ, के बगैर कोई अक्षर उच्चारण ही नहीं कहता, वो मैं हूँ। और द्वंद्वों में मैं हूँ, समास हूँ। समास जो है राम लक्ष्मण, इस प्रकार समास जो द्वंद्व में मैं हूँ। और इस प्रकार से जो भी चीज कभी क्षय नहीं होता है उसमें मैं समय हूँ। समय हर चीज को नाश भी करता है। समय जो है विस्तार है, बहुत ही विस्तार है। तो मैं समय हूँ, काल हूँ। और मैं जितने भी लोग जो है सृष्टि करते हैं उसमें मैं ब्रह्मा जी हूँ। मृत्यु सर्वहरश्च हम उद्भवश्च भविष्यात आम कीर्ति श्रीवाच नारीणाम स्मृति मेधा धृति समा। मृत्यु सर्वहरश्च हम, जो भी चुराता है, चुराते चुराते, पर मैं जो है मृत्यु के रूप में सब कुछ चुरा लेता हूँ। हाँ, सब कुछ, सबको नाश कर लेता हूँ। जितने भी चीज जो नाश करते हैं वो मृत्यु जो है उसमें मैं सबसे श्रेष्ठ मृत्यु, और वो मृत्यु मैं हूँ। भक्त लोग भगवान को कृष्ण के रूप में देखते हैं, पर अभक्त कृष्ण को मृत्यु के रूप में देखते हैं। तो इसी प्रकार से जो है जितने भी स्त्रीलिंग है, स्त्री हैं, उनमें यश, भाग्य, मधुरवाणी, याददाश्त, बुद्धि और स्थिरता और धैर्य, वो मैं हूँ। स्त्री यानी कि इनके अंदर ये सब गुण पाया जाना चाहिए। पर आजकल की स्त्री कराटे भी जानते हैं, कुंफू भी जानते हैं। अरे हमने सुना, हाँ, ठीक है, वृत सम तथा सामा सानाम गायत्री छंदसा अहम मासानाम मार्गशीर्षो अहम ऋतु न कुसुम करा। तो इस प्रकार से जो है
मासा नाम 12 मास में मार्गशीर्ष हम, यानी कि भगवत गीता उसी समय पे सुना रहे हैं, यानी कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष के जो एकादशी आता है, मोक्षदा एकादशी में मासा नाम मार्गशीर्ष हम। जितने भी मधुर गीत है उसमें गायत्री सबसे मधुर है। साम वेद भगवान कहते हैं वेदों में मैं साम वेदों पर वृत्त समा जो है इतना मधुर है कि वो सामवेद में वो जो वृत्त समा है, वो का नाम जो के जो हिम है, वो भगवान कहते हैं मैं हूँ। और इस प्रकार से ऋतुओं में 6 ऋतुओं में वो जो है शरद ऋतु जिसमें कि सब कुछ उत्पन्न होता है, वो मैं हूँ। बहुत ही सुंदर अद्भुत विलक्षण में आइए भगवान अपने विभूति बता रहे हैं। इसे जानकर क्या है अभक्त, द्युता चलयत अस्मिन् तेजस्तेजस्वी न अहम, जयो अस्मिन् व्यवस्यो अस्मिन् सत्वं सत्त्वातम अहम। जितने भी ठग है उसमें मैं सबसे बड़ा ठग हूँ। हाँ, इसलिए हमको बहुत सरल होना चाहिए। हम एक झूठ बोलते हैं तो उस एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोले, कहीं ना कहीं पकड़ जाएंगे। हम एक व्यक्ति को ठग सकते हैं, दो को ठग सकते हैं, पर पूरा दुनिया को भी हो सकता है हम ठग सकते हैं, पर भगवान को नहीं ठग सकते। भगवान हम सबके को भी ठग देंगे। तो इस प्रकार से जो भी तेज है उसमें मैं सबसे तेज हूँ। हम और जो भी अनुभव करने की चीज है उसमें मैं जय हूँ। हम बहुत कुछ अनुभव करना चाहते हैं, ये वो एडवेंचर करना था, उसमें जय हूँ। और बलवानों का मैं क्या हूँ, बल हूँ। तो बल हो, ज्ञान हो, बुद्धि हो, मन हो, वो सब मैं हूँ। वृष्णि नाम ऋषीणां वासुदेवस्मिन् पांडवानां धनंजय मुनीनामपि अहं व्यास कवीनां उसन कवि। जो बुद्धिमान लोग हैं उसमें मैं शुक्राचार्य हूँ, यानी कि कवि। और जो मुनिगण है उसमें मैं व्यास मुनि हूँ। और जो पांडव है उसमें मैं धनंजय यानी कि अर्जुन हूँ। और जितने भी वृष्णि वंश यानी कि चंद्रवंश में वृष्णि नाम का बहुत बड़े राजा है जिसके नाम से भी ये वंश जाना जाता है, ऋषिवंश, उसमें मैं वासुदेव यानी कि कृष्ण यानी कि वसुदेव का पुत्र वासुदेव मैं हूँ। दन दंदो दमयांता अस्मि नीतिरस्मिन् जिगीषताम् मौनं चास्मिन् गुह्यानां ज्ञानम ज्ञानवतम अहम। जितने भी चीज जो है नियंत्रण करने में लाता है, यानी कि कानून को नियंत्रण करने में जो भी बातें बताया जाता है उसमें मैं दंड हूँ। हम जैसे दंड एक अगर दिया जाता है वापस वो गलती नहीं करता है ना, उसको 2-3 मीठे बातें बोलो बेटा ऐसा मत करो, नहीं वो फिर से करेगा, बाप बन के आ जाएगा गलती करके। दंडो दमयंत हम, अगर चोरी करेगा तो सबके सामने उसके हाथ काट दो। हम एक सच्चा घटना है, एक व्यक्ति ने बलात्कार किया स्त्री का, पर उस स्त्री जो है बहुत गुस्से में आ गई, फिर बाद में सबके सामने उसका जो है प्राइवेट पार्टी काट दिया। उसके बाद उस शहर में लोग थे जो नीति रश्मि जो इस प्रकार से जितने भी जय होता है उसमें नीति सबसे श्रेष्ठ है। अच्छा, मौनम, अगर हम चुप रहेंगे तो गुह्य गुह्य बात रहेगा, है ना। जब तक मुंह नहीं खोलेंगे सब कुछ मौन रहेगा, कौन हो तुम, हम चुप रहेंगे तो किसी को पता नहीं लगेगा। और जितने भी बुद्धिमानों में मैं बुद्धि हूँ, और ये बुद्धि वास्तव में भगवान है। तो इस प्रकार से बुद्धि मन अहंकार पृथ्वी जल अग्नि वायु में सबसे जो भी श्रेष्ठ है वो मैं हूँ। पंछियों में गरुड़ इत्यादि। यच्चापि सर्वभूतानां बीजां तदहम अर्जुना न तदस्ति बिना यत श्यान मया भूतम चराचरम। इस प्रकार से मैं क्या बताऊं, हर चीज का मैं स्रोत हूँ। मैं हर चीज का मेरे बगैर मेरे 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 बगैर इस संसार में कुछ भी जो है नहीं रह सकता है। मेरा अस्तित्व के बगैर कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। मैं सबका आदि हूँ, मध्य हूँ और अंत हूँ। क्या 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 मैं बताऊं। अद्भुत जो है मेरा जो है विभूति है, अनेक मेरा विद्युत। अब मैंने आपको जो सुना है वो जो है एक केवल उसका एक अंश है, जैसे समुंदर का एक बूंद का बूंद है। अब मैं कितना महान हूँ आप इसका अंदाज लगा सकते हो। नान्तो अस्ति माम दिव्यानाम विभूतिनाम परम तपा एषा तू देशता प्रोक्तो विभुत विस्तार मया। मैं
क्या बताऊं आपको। मैंने तो केवल एक झलक दे दिया। मैं इतना महान हूँ, इतना महान, मेरा विभूति इतना महान हूँ, ये झलक ही आपके लिए काफी है। जैसे समुंदर है, समुंदर का एक बूंद जो है, का बूंद भी एक चींटी के लिए काफी है, वो डूब के मर जाएगा। तो अर्जुन के लिए बोला मेरा समुंदर जैसा मेरा विभूति है, आपके लिए इतना बता दे, आप इसमें ही डूब के मर जाओगे, महाबाहो बनोगे, अभक्तों को भक्त बनाने में ये काफी है। प्रचार करो जाके। यद्यद विभूति, यद्यद् विभूति मत्सत्वं श्रीमदुर्जितम् एव वा, तत्तदेव गच्छं तं मम तेजां संभव। जो भी संसार में सुंदर लगता है, जो भी अद्भुत लगता है, जो भी महान लगता है, वो सब मुझसे ही आता है, इतना ही जान लो। सुंदर स्त्री है तो जान लो ये भगवान ने उनको बनाई है। कौन चित्रकार है, कौन चित्रकार है, कुछ भी अद्भुत लगता है, ये अद्भुतता भगवान के द्वारा आ रहा है, तो भगवान को स्मरण करें। और इस प्रकार से जो है, ये सब मेरे तेज का एक छोटा सा अंश से हो रहा है। तो मैं कितना महान हूं आप जान लोगे। हम इंग्लिश में कहते हैं गॉड इज ग्रेट, पर इस अध्याय में हम देखते हैं हाउ ग्रेट इज गॉड। भगवान महान है, तो कितना महान भगवान है वो इस अध्याय में भगवान बताते हैं। अथवा बहु ने, अथवा बहु नैतेन किं नातेन तव अर्जुन विस्थाप्यहम् इदं कृष्णम एक अंशो स्थितो जगत। और क्या मैं बताऊं, मेरे एक अंश से जो है मैं पूरा ब्रह्मांड को नहीं, पूरा भौतिक जगत को, पूरे सृष्टि को जो है मैं जो है चला लेता हूँ। मैं इतना महान हूँ। ये महान चीज को आप जानोगे तो आपका श्रद्धा बढ़ेगा, और आपका श्रद्धा बढ़ेगा, आप अच्छे भक्त बनोगे। और अच्छा भक्त बनोगे आप जो है हर औरों को भक्त बनाओगे। सार में हम कहते हैं गॉड इज ग्रेट, पर भगवान कितने महान है अब हमको पता लगा। तो भगवान की महानता देखेंगे और अर्जुन औरों को सुनाएगा, तो उनके अंदर श्रद्धा होगा, उत्पन्न होगा, और अभक्त भक्त बनेगा। तो इसीलिए ये विभूति योग को हम भी अच्छी तरह से धारण करें, भगवान की महानता को जाने, हम भी अच्छे भक्त बने। और ये विभूति योग औरों को बना बताएंगे, चमत्कार को नमस्कार होगा और वो अभक्त भक्त बन जाएगा। और इस प्रकार से प्रचार करके पूरे विश्व को भक्त बना देना चाहिए, और भगवान की वाणी को जो है पूरा कर लेना चाहिए, और अपने जीवन को सार्थक कर लेना चाहिए। हरे कृष्णा।